हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम केडीई और जीनोम के बीच के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं केडीई और जीनोम दोनों ही डिस्प्ले मैनेजर होते हैं जिसकी हेल्प से लाइनेक्स जीयूआई सपोर्ट करता है। अपने आज के ट्यूटोरियल में हम इन दोनों डिस्प्ले मैनेजर के बीच के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी आती है डिफॉल्ट लुक। केडीई में आप देखेंगे टूल बार बॉटम की साइड, नीचे की साइड होता है और एक मेन मेन्यू होता है। यहां आप देखेंगे ये एक मेन मेन्यू है और टूल बार नीचे की साइड होता है। जबकि जीनोम में आप देखिए कुछ इस तरीके से डिफॉल्ट लुक होता है। इसमें डेस्कटॉप आप देखेंगे स्टार्टिंग में ग्रे एंड पर्पल कलर का होता है। ये चेंज भी हो सकता है पर मोस्टली यही कलर रहता है। और टूल बार टॉप पर होता है। यहां आप देखेंगे टूल बार टॉप पर है ये। और जब हम इस पर माउस ओवर करते हैं तो ये कुछ बड़े आइकन्स की तरह चेंज हो जाते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है रिमेनिंग फाइल्स। जब केडीई में आप फाइल्स के नेम को चेंज करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको उस फाइल को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके आप F2 प्रेस करेंगे और केडीई में आप देखेंगे इस तरीके से मैसेज बॉक्स आपके आगे खुल के आएगा। यहाँ पे आपको उस फाइल का नया नाम देना होगा और रीनेम बटन पे क्लिक करना होगा। जबकि जीनोम में ऐसा नहीं है। जीनोम में जब आप फाइल को सिलेक्ट करके F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे मेन फोकस फाइल नेम पे ही रहता है, कोई पॉपअप विंडो ओपन होके नहीं आती है। यहाँ पे एक बात का ध्यान और रखेंगे कि केडीई में माउस के सिंगल क्लिक पे ही फाइल ओपन हो जाती है, जबकि जीनोम में फाइल को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करना होता है। थर्ड कैटेगरी आती है सिस्टम प्रेफरेंसेस। यहां आप देखेंगे केडीई में सिस्टम प्रेफरेंसेस मतलब सिस्टम सेटिंग्स कुछ इस तरीके से दी होती हैं, जबकि जीनोम में ये कुछ डिफरेंट तरीके से दी होती हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज मोर ऑप्शंस। यहां आप देखेंगे आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है जिसमें हम स्क्रीन सेवर की सेटिंग्स चेंज करना चाह रहे हैं। केडीई में ऑलरेडी डिफाइंड सेटिंग्स में चेंजेस करना डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल इस स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे कि स्क्रीन को कॉन्फ़िगर करने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन है। यहां ये बॉक्स 3 सेक्शंस में, यहां फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, इसलिए केडीई के मेन्यूज को कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है। जबकि यहां आप जीनोम में देखेंगे यही चेंजेस करने के लिए बहुत सिंपल तरीका दिया गया है, इसीलिए जीनोम को केडीई के कंपैरिजन में सिंपल कहा जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज चेंजेस। केडीई में चेंजेस करना डिफिकल्ट होता है। केडीई में चेंजेस करने के बाद उस पे आपको अप्लाई बटन पे या सेव बटन पे क्लिक करना होता है, जबकि जीनोम में चेंजेस न्यू ऑप्शन को चूज करते ही अप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन को चूज किया तो चेंजेस अपने आप मतलब कि मेरी बैकग्राउंड अपने आप चेंज हो जाएगी। उसके बाद हमें किसी सेव या अप्लाई बटन पे क्लिक नहीं करना होता है। अब हम इन पूरे डिफरेंसेस की एक समरी देखते हैं। केडीई मेनली ज्यादा से ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ये कोशिश की गई है कि ग्राफिकल वे से मतलब जीयूआई वे तरीके से कितने ज्यादा से ज्यादा आप फीचर्स यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं। केडीई के फैंस इसकी फंक्शनैलिटीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। फंक्शनैलिटी वाइज केडीई को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बताया जाता है, पर जो इसके क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि केडीई के मेन्यूज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आपने अभी हमारी प्रीवियस स्लाइड्स में देखा होगा जहां हम स्क्रीन सर्वर को कॉन्फ़िगर करना चाह रहे थे तो एक ही डायलॉग बॉक्स 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था, इसलिए केडीई के मेन्यूज को कभी कभी कंफ्यूजिंग भी कहा जाता है। इसी तरीके से जीनोम ने केडीई के कंपैरिजन में सिंपल तरीका अपनाया है। ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट्स को हाईलाइट नहीं करता है, उसे हाइड कर लेता है और इस वजह से जीनोम बहुत ज्यादा यूजर को सिंपल लगता है। इसलिए जीनोम के जो लोग फेवर में होते हैं वो यही कहते हैं कि जीनोम
बहुत ज़्यादा क्लीननेस प्रोवाइड कराता है और यूज़र को जीनोम पे काम करना बहुत ज़्यादा इजी लगता है। जीनोम के जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि जीनोम केडी के कंपैरिजन में बहुत कम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है। इस तरीके से अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने केडी और जीनोम इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को देखा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। To get full version of this tutorial, please visit our website www.igig.co.in or call us at 08097195231 or 09223944444.